हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 17 जनवरी 2024 और 17 जनवरी से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही में लास्ट में स्टैटिक रिवीजन भी करेंगे जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में हमने इसमें मेंशन किए हैं। और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। वो क्वेश्चन भी जो है ना वो करंट अफेयर से रिलेटेड ही होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग प्रीवियस क्लास का रिविज़न करेंगे, ठीक है। उसके बाद आज के सेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2024 में शामिल हैं कौन कौन से देश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और जापान, भारत, ठीक है। जापान और भारत हो जाएंगे, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया। शामिल कौन नहीं है? तो इसमें चीन शामिल नहीं है सी ड्रैगन 2024 में एक्सरसाइज में। नेक्स्ट है, किस देश को यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की अध्यक्षता और मेजबानी के लिए चुना गया है? यह भारत को चुना गया है। कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे गर्म साल कौन सा रिकॉर्ड किया गया है? तो ये 2023 रिकॉर्ड किया गया है। किस राज्य सरकार ने जनवरी 2024 में पहली बार अलग खेल विभाग बनाया है? तो ये बिहार राज्य के सरकार ने ये बनाया है। भूटान के नए प्रधानमंत्री बने हैं सोरिंग तोब्गे। लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि कब मनाई जाती है? 11 जनवरी को मनाई जाती है। स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट 2023 में किसे विश्व सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चुना गया है? तो ये चांगी एयरपोर्ट है। कहाँ का है? चांगी एयरपोर्ट इंटरनेशनल, ठीक है। ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडियन यानी GFAI किसने लॉन्च करी है? तो ये डेनमार्क द्वारा लॉन्च किया गया है। DRDO ने सशस्त्र बलों के लिए कौन सी स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च किया है? तो असॉल्ट राइफल का नाम है उमग्र। ये सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन का नाम क्या है? तो भारतीय मिशन का नाम है आदित्य L1। आगे बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल है पहला, हाल ही में देश का सबसे लंबा पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में किया गया है। आगे देखते हैं कुछ पॉइंट्स को। तो PM मोदी ने महाराष्ट्र में अटल सेतु का उद्घाटन किया तथा 30,500 करोड़ रुपए से अधिक परियोजना के शिलान्यास भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल सेतु का उद्घाटन 12 जनवरी 2024 को किया है और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इनका नाम भी रखा गया, अटल सेतु ब्रिज रखा गया है, ठीक है। तो इस ब्रिज के बारे में अगर हम लोग जानकारी देखें तो अटल ब्रिज देश का सबसे लंबा समुद्री ब्रिज बन गया है। और लागत इसकी कितनी हुई है? तो लागत है इसकी 17,840 करोड़ रुपए। लंबाई है इसकी 21.8 किलोमीटर और यह 6 लेन वाला रोड ब्रिज है। अटल सेतु मुंबई से नवी मुंबई को आपस में जोड़ता है और इससे 2 घंटे की सफ़र लगभग 15 मिनट में ही तय की जाएगी। और यह दुनिया का 12वां सबसे लंबा समुद्र पर बना हुआ पुल भी है। और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अटल सेतु इतना मजबूत है कि इस पर भूकंप, उच्च ज्वार तथा तेज हवाओं का भी दबाव और यह असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं मुंबई महाराष्ट्र से। तो मुंबई में हेडक्वार्टर किस चीज़ का है? तो NSE, ठीक है। NSE, BSE, SEBI, उसके बाद आपका हो जाएगा RBI। इन सभी का हेडक्वार्टर जो है ना कहाँ पर है? तो ये मुंबई में ही है, महाराष्ट्र में, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया रिलेट कर सकते हैं मुंबई से ही, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से क्या रिलेट कर सकते हैं? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है और इंडिया गेट आप लोग पढ़ते हैं कहाँ पर? दिल्ली में। तो आइए ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं साथ के साथ। हमारे ऑप्शंस हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड से क्या रिलेट किया जा सकता है? टिहरी बांध, ठीक है। टिहरी बांध यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ओडिशा से आप रिलेट कर सकते हैं हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहाँ से रिलेट कर सकते हैं? तो उड़ीसा से। उसके बाद राजस्थान से, तो राजस्थान से आप रिलेट कर सकते हैं
राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध, ठीक है, जवाहर सागर बांध, यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है सेंट्रल ऑफ रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो सबसे प्रदूषित शहर जो है ना बर्निहाट बताया गया है, ठीक है। बर्निहाट सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है CREA के अनुसार। तो आगे देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स को। सेंट्रल ऑफ रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर का रिपोर्ट आया है और इसके अनुसार जो है ना 2023 में भारत के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में मेघालय का बर्निहाट शीर्ष स्थान पर है। पहले स्थान पर है ये बर्निहाट जो कि मेघालय का है, और दूसरे स्थान पर है बेगूसराय, ये बिहार में उपस्थित है, और उत्तर प्रदेश में उपस्थित है ग्रेटर नोएडा, और चौथे स्थान पर है दिल्ली। एक इस सूची में 8वें स्थान पर है, चौथे स्थान पर नहीं, दिल्ली 8वें स्थान पर है। तीसरे स्थान पर कौन सा है? तो ग्रेटर नोएडा। पहले स्थान पर बर्निहाट और दूसरे स्थान पर बेगूसराय जो कि बिहार में उपस्थित है। तो चलिए आगे देखते हैं ऑप्शंस। हमारे ऑप्शंस हैं दिल्ली, ठीक है, दिल्ली। तो दिल्ली से आप रिलेट कर सकते हैं CCTV से निगरानी रखने में दिल्ली जो है सबसे टॉप पे है। कोलकाता से आप रिलेट कर सकते हैं, कोलकाता ना NCRB के अनुसार सबसे सेफेस्ट सिटी बताई गई है, ठीक है, सबसे सेफेस्ट सिटी बताई गई है कोलकाता। बेंगलोर, तो बेंगलोर से आप रिलेट कर सकते हैं ट्रैफिक इंडेक्स जो रिलीज हुई थी अभी हाल ही में 2023 की, ट्रैफिक इंडेक्स में ये टॉप पे रहा है, ठीक है, कौन? बेंगलोर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन है किस राज्य ने 2026-27 तक 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है? तो यह जो है ना ये लक्ष्य रखा है गुजरात ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात ने जो है 500 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा है कि उनकी सरकार ने भारत की GDP में 10% योगदान देने और 2026-27 तक 500 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की लक्ष्य रखी है। और द हिंदू न्यूज़पेपर के अनुसार गुजरात राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP 8.3, ठीक है, 8.3% का योगदान देता है। उन्होंने कहा है कि गांधीनगर में स्थित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी आने वाले वर्षों में दुनिया के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों में से एक बनने की ओर अग्रसर है, ठीक है। तो इससे आप क्या समझते हैं कि गुजरात ने 2026-27 तक 500 अरब डॉलर का लक्ष्य रखा है अर्थव्यवस्था बनाने के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ऑप्शंस में है बिहार, तो बिहार से आप रिलेट कर सकते हैं पहली बार अलग से ये खेल विभाग बनाया है, कौन? तो बिहार। उसके बाद राजस्थान, तो राजस्थान से आप रिलेट कर सकते हैं 2022-23 में यह जो है ना यूरेनियम का विशाल भंडार मिला था, यहाँ पर यूरेनियम का विशाल भंडार राजस्थान में मिला था। और मध्य प्रदेश से आप रिलेट कर सकते हैं, मध्य प्रदेश से क्या रिलेट कर सकते हैं? उज्जैन में देश का पहला यूनिटी मॉल स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश के उज्जैन में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, गुजरात से और कुछ जानकारियां हैं उन्हें देख लेते हैं हम लोग। तो गुजरात के CM है भूपेंद्र भाई पटेल, गवर्नर है इसके आचार्य देवव्रत, राजधानी इसकी गांधीनगर, और नेशनल पार्क यहाँ के हो जाएंगे गिर नेशनल पार्क, मैरिन राष्ट्रीय उद्यान, बांध सरदार सरोवर बांध, झील है यहाँ की नल सरोवर झील, सूरसागर झील और गौरी शंकर झील, नृत्य यहाँ का गढ़वा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्पल को पछाड़कर जनवरी 2024 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? तो ये बन गई है माइक्रोसॉफ्ट। एप्पल को पीछे छोड़ते हुए माइक्रोसॉफ्ट जो है ना बड़ी कंपनी बन गई है। तो माइक्रोसॉफ्ट की और एप्पल की हम लोग यहाँ पर बढ़ोतरी देख लेते हैं शेयर की। माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों में 1.6% की बढ़ोतरी हुई है, जिससे 2.875 ट्रिलियन डॉलर का बाजार मूल्यांकन मिला है। और माइक्रोसॉफ्ट जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर गंभीरता से काम कर रही है और इससे
उसे निवेशकों को आकर्षित करने में मदद मिल रही है। माइक्रोसॉफ्ट जो है ना ये 2.875 ट्रिलियन डॉलर का है, और एप्पल कितने का है, तो एप्पल है 2.871 ट्रिलियन डॉलर का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1.6 की बढ़ोतरी हो गई है। और माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी 1975 में। मुख्यालय है इसकी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA में, और चेयरमैन इसके हैं सत्य नडेला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऑप्शंस के थ्रू देख ले। तो हमारे ऑप्शंस है गूगल, तो गूगल के जो है ना CEO हो जाएंगे सुंदर पिचाई। गूगल के CEO हो जाएंगे सुंदर पिचाई, ठीक है, जो कि भारतीय मूल के हैं। अमेजोन, तो अमेजोन जो है ना सबसे बड़ा ई-कॉमर्स कंपनी है, ठीक है, ये USA का है। उसके बाद है TCS, तो TCS एक इंडियन कंपनी है, TCS एक इंडियन कंपनी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के बेसन के लड्डू को GI टैग दिया गया है? तो ये अयोध्या का बेसन का लड्डू है। अयोध्या के हनुमानगढ़, ठीक है, हनुमानगढ़ी के बेसन के लड्डू का स्वाद बहुत ही मशहूर है, इसलिए इस स्वादिष्ट लड्डू को GI टैग प्राप्त हुआ है। और अब इस लड्डू को एक पहचान मिल गई है, GI टैग सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में मदद मिलती है। तो एक बार जो GI टैग मिलती है ना वो 10 साल तक वैलिड होती है, ठीक है। और पहली बार जो है ना GI टैग यह 2004 में मिली थी, और किसको मिली थी, तो दार्जिलिंग के चाय को मिली थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमरोहा ढोलक को भी GI टैग मिला है। ग्वालियर के कालीन को GI टैग मिला है, ठीक है। उसके बाद है उज्जैन, तो उज्जैन के किस चीज़ को, तो वाटिका प्रिंट को GI टैग प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में लाई चिंग ते किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो ये जो है ना ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं तीसरी बार। ताइवान में फिलहाल राष्ट्रपति चुनाव हुई थी, जिसमें लाई चिंग-ते की पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से चुनाव जीत लिया है, और अब यह तीसरी बार ताइवान के राष्ट्रपति बनेंगे। ताइवान की राजधानी है ताइपे सिटी। ताइवान की मुद्रा हो जाएगी न्यू ताइवान डॉलर, और ताइवान की पहली महिला राष्ट्रपति थी साई इंग वेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस में है सिंगापुर, तो सिंगापुर जो है ना, सिंगापुर से आप रिलेट कर सकते हैं। यहाँ के राष्ट्रपति है थर्मन शनमुगरत्नम, ठीक है, थर्मन शनमुगरत्नम, ये भारतीय मूल के हैं। चीन के राष्ट्रपति हो जाएंगे आपके शी जिनपिंग, राष्ट्रपति हो जाएंगे, हाल ही में भी चुने गए हैं फिर से। और फ्रांस के राष्ट्रपति हो जाएंगे गैब्रियल अटाल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो इसका सफल परीक्षण चांदीपुर उड़ीसा में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चांदीपुर उड़ीसा में इसका सफल परीक्षण किया गया है। और DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर तट पर आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है, और इस पर यह एक नई पीढ़ी की मिसाइल है। सतह से हवा में दुश्मनों को खात्मा कर देगा, और इस अति तीव्र गति का मिसाइल इसे विमान भेदी मिसाइल भी कहा जाएगा, क्योंकि यह दुश्मन का विमान को हवा में ही नष्ट कर देगा। DRDO जिसकी फॉर्मेशन ईयर है 1958, मुख्यालय इसकी दिल्ली में है, अध्यक्ष है इसके डॉक्टर समीर वी कामत। और आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस में है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, यहाँ से जो है ना आपका चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई थी। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई थी, जो कि भारत का मून मिशन था। उसके बाद है पोखरण राजस्थान, यहाँ से पहली बार परमाणु परीक्षण किया गया था, ठीक है। और उसके बाद आप देखें तो बेंगलोर कर्नाटका में जो है ना इसरो का मुख्यालय है। भारतीय स्पेस एजेंसी का मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने करी है?
तो इसकी घोषणा की गई है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा श्री रामलला दर्शन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है और प्रति वर्ष लगभग 20,000 तीर्थ यात्रियों को श्री रामलला दर्शन के लिए भेजा जाएगा। और तीर्थ यात्रा के लिए पात्रता 18 से 75 वर्ष के छत्तीसगढ़ मूल निवासी होंगे और ये जो है ना जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा आयोजित स्वास्थ्य परीक्षण में फिट पाए जाएंगे, तभी इन्हें जो है जाने का अवसर मिलेगा। धार्मिक नगरी अयोध्या में श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है। ठीक है, और देख लेते हैं उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से आप रिलेट कर सकते हैं कि ये जो है ना ऑनलाइन गेमिंग में ये टॉप पे है। उसके बाद आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से आप रिलेट कर सकते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री ने तीर्थ योजना चलाई है। ठीक है, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना यहाँ पर चलाई गई है। सीएम तीर्थ यात्रा योजना चलाई गई है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में टिहरी बांध आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, टिहरी बांध रिलेट कर सकते हैं उत्तराखंड से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ की राजधानी देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। राज्यपाल इसके हो जाएंगे विश्वभूषण हरिश्चंद्र। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं श्री विष्णुदेव राय होगा सायोगिया है। और नेशनल पार्क यहाँ के हैं गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। लोक नृत्य यहाँ की राउत नाचा, कामड़ा, ककसार, पांडवानी और त्योहार इसके हो जाएंगे हरेली और छेरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ हुई है? तो इसके उद्घाटन अभी हाल ही में गुवाहाटी में की गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुवाहाटी में इसका उद्घाटन किया गया है। असम। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने गुवाहाटी में राष्ट्रीय औषध शिक्षा के अनुसंधान संस्थान के नए परिसर आभासी माध्यम से उद्घाटन किया है। और यह परिसर असम राज्य के कामरूप जिले के चंगसारी में स्थित है, जो 27,688 वर्ग मीटर तक फैला हुआ है, जिसकी निर्माण की लागत होगी 157 करोड़ खर्च किए गए हैं। मुख्यमंत्री यहाँ के हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल यहाँ के गुलाब चंद्र कटारिया। नेशनल पार्क देहिंग पटकाई, रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरम, डिब्रूगढ़ और सैंखोब हो जाएंगे यहाँ के नेशनल पार्क। चलिए ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शंस में है हमारे नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में हम लोगों ने अभी रिलेट किया है, क्या रिलेट किया था? सीसीटीवी में टॉप पे है। और एक और यहाँ से रिलेट कर सकते हैं, वार यानी युद्ध स्मारक। सबसे पहला भारत का सबसे पहला युद्ध स्मारक यहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं मुंबई। तो मुंबई से रिलेट कर सकते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया रिलेट कर सकते हैं मुंबई से। उसके बाद है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु से क्या रिलेट कर सकते हैं? बेंगलुरु से रिलेट कर सकते हैं स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी। ठीक है, प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धि की प्रतिमा। यह किस चीज़ की प्रतिमा है? तो ये केम्प-घोड़ा की प्रतिमा है। केम्प-घोड़ा की प्रतिमा है, इसे समृद्धि की प्रतिमा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट है, जनवरी 2024 में जारी हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत 80वें स्थान पर रहा है। ठीक है, भारत की रैंकिंग इसमें 80 है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कौन कौन पड़ोसी देश कहाँ हैं। तो हेनरी पासपोर्ट में जनवरी 2024 में हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है और इस इंडेक्स में विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के आधार पर जारी किया जाता है। इस इंडेक्स में फ्रांस, जापान, सिंगापुर, जर्मनी एवं इटली, यह सभी 5 देश सबसे पहले स्थान पे हैं, और जबकि फिनलैंड, स्वीडन एवं दक्षिण कोरिया 3 देश दूसरे स्थान पर हैं। इस इंडेक्स में भारत 80वें स्थान पर है। भारत के नागरिक 62 देशों में बिना वीज़ा जा सकते हैं। और इस इंडेक्स में अफगानिस्तान 104वें स्थान पर है, जो सबसे नीचे की स्थिति है। पाकिस्तान 101वें स्थान पे है
और इस इंडेक्स के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई का पासपोर्ट सबसे तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। सबसे तेज़ी से किसका पासपोर्ट ग्रोथ कर रहा है? तो यूएई का पासपोर्ट जो है ना ग्रोथ कर रहा है। तो और भी कुछ हैं ऑप्शंस, उन्हें देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शंस में है 126, तो 126 में जो है ना भारत खुशहाली में जो है ना भारत 126 पे है और इसमें टॉप पे है फिनलैंड इसमें टॉप पे है 127। तो 127 में जो है ना जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 127वें नंबर पे है और इसमें टॉप पे हो जाएगा आपका आइसलैंड। और प्रेस में जो है ना भारत 161वां है प्रेस के मामले में और इसमें टॉप पे नॉर्वे है। उसके बाद आप देख सकते हैं 126वें स्थान पर भारत जो है ना खुशहाली और शांति में भी 126वें स्थान पर ही है और शांति में जो है ना ये टॉप पे कौन है? तो इसमें है आइसलैंड और खुशहाली सूचकांक में फिनलैंड टॉप पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और स्टैटिक जीके को हम लोग देख लेंगे। स्टैटिक जीके मोलेनो फॉर्मेट में है। गुप्त काल में मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक की रचना विशाख दत्त ने की थी। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अधिनियम के अंतर्गत हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट द साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान द्वारा की गई थी। विश्व पुनर्विवाह में वैधानिक मान्यता दिलवाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। लॉर्ड मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तदाता भी कहा जाता है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का आयोग गठित किया गया था 1990 ईस्वी में और संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता एवं सलाह देने हेतु मंत्रिपरिषद के होने का प्रावधान किया गया है। चलिए, प्रीवियस क्वेश्चन क्या था? प्रीवियस क्वेश्चन था महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी कौन बनी है? तो ये बनी है रश्मि शुक्ला। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, रश्मि शुक्ला बनी है। नेक्स्ट है बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन बने हैं? इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।